बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ भी। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हर किस्म की परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो शुरू करते हैं इसके साथ ही आज का व्लॉग अपना। मैं हूं शम्सा वकास और बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। लेट्स गो। और आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा बहुत मज़े का होगा, आपको अच्छा लगेगा। जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, एक लाइक भी वीडियो को और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो बढ़ते हैं व्लॉग की। सबसे पहले आज करना है सूट स्टिच करने लगे हैं। ये 1 साल हो गया था इसको लिए हुए, अभी तक स्टिच नहीं था हो रहा, तो अब स्टिच करने लगे हैं। इधर करने की है इसकी कटिंग, शिलिंग किया था पहले इसे और अब इसकी कटिंग करने लगे हैं। ये दो हमने एक जैसे लिए थे, मैंने और मेरी भाभी ने। तो ये सब ये मेरा सूट है, पहले इसकी कटिंग कर लें क्योंकि पहले हम इसकी कटिंग करके इनके पैच लगवाने हैं। इसके गले का पैच लगने वाला है तो वो कटिंग करके जाएंगे बाज़ार, इसका लगवाएंगे पैच और फिर उसके बाद जो है इसकी सूट की स्टिच फिर ये बाद में होगा, पहले पैच लगना है। तो इधर बाजुओं की कटिंग करने लगे हैं। पहले शर्ट की कटिंग की है, आगे और पीछे वाला जो है वो पीस जो शर्ट के आगे और पीछे वाले वो काटे हैं, फिर बाजू की कटिंग की है और अब ऊपर जो है फिर वो उस हिसाब से फिर गले की जो कटिंग है ना उस तरह से वो फिर हम कर लेंगे। खुद सूट सीने का तो ये फ़ायदा हो जाता है ना कि आप अपने हिसाब से फिर पहन के भी देख लेते हैं फिटिंग कैसी है क्या है, और फिर ये है कि वो उसकी फ़िटिंग का फिर मसला नहीं होता, बहुत अच्छा स्टिच हो जाता है। तो ये फिर हम गए थे बाज़ार अगले दिन और ये हमने साथ लेनी थी लेसेस वगैरह भी। ये घेरे की लेस हम देख रहे हैं साथ साथ लगा के कि कौन सी अच्छी लगेगी। 3-4 लेसें हमने देखी थी, फिर उसमें से एक हमें पसंद आई। ये हमने एक जैसी नहीं ली थी, दो ज़रा मैंने अपने लिए एक और डिज़ाइन लिया था और भाभी के लिए और ये पैच लगने के लिए दिए थे और पैच लग के भी आ गए हैं। और अब हम इसकी करके कटिंग, इसका गला लगाना है, जो हमने ये चेपी पे गला काटना है जो वो ऊपर लगाएंगे। पैच तो बहुत अच्छे लग गए हैं जैसे हम चाहते थे, जिस तरह से बिल्कुल बहुत सफाई से लगाए हैं। और अब पैच के भी पैसे ज़्यादा लेने लग गए हैं। पहले 150 गले का लिया करते थे और अब उन्होंने लिया है 250 गले का। काफ़ी महंगे ही हो दो जो। हाँ जी, ये 500 लिया उन्होंने गले लगाने का। और इधर अब चेपी पे हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इसका गला तो गोल ही बनना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनना। तो दरमियान में इसके पाइपिंग लगनी है गले के। तो ये इस तरह से ये छोटा सा गला जो है कटिंग करके तो अब इसे जोड़ लेते हैं। मुझे लग रहा था शायद ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये ठीक है। इसे इस तरीके के साथ करते हैं, जोड़ते हैं और सीते हैं अपना सूट जल्दी से। आज के दिन हम चाहते हैं कि मेरा सूट एक सूट तो स्टिच हो, क्योंकि मैंने जाना है और ये वाला सूट पहन के जाना है। और अब ये है कैप्री ट्राउज़र कह रहे हैं, कैप्री कह लें। इसकी भी हम लेसेस वगैरह लेके आए थे, कैप्री का डिज़ाइन बनाना था लेसें लगा के। तो लेसें वगैरह लगा के बहुत अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। सीढ़ी लेस ली थी और ये दूसरी लेस से और दरमियान में प्लेट डाल के फिर ये जो कैप्री है इसकी स्टिचिंग हो गई है। और अब ये है शर्ट भी तकरीबन सारी सिल गई है। अब ये लगा रहे हैं पाइपिंग। पहले इसका वो याद ही ना आया, सारा सूट जब स्टिच हो गया फिर याद आया कि कोई वीडियो क्लिप तो बनाया ही नहीं। तो ये अब आखिर में पाइपिंग लगाई जा रही है। सारा सूट स्टिच हो गया और बहुत अच्छा स्टिच हुआ है और हो भी गया, जल्दी हो गया है। तो अब हम इसकी लगा के पाइपिंग लगा के तो इसकी दिखाते हैं आपको फाइनल लुक के। फाइनल देखने में ये कैसा लगता है, अल्लाह करे पहना हुआ भी अच्छा लग जाए। इतनी मेहनत की है, खुद स्टिच खुद भी कर लेते हैं और स्टिच करवा भी लेते हैं। तो ये इसका तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि इसका ना कपड़ा बहुत बचना था कि अगर हमने ये स्टिच करवाया तो उन्होंने तो साथ कपड़ा नहीं देना, जिस तरह से हम खुद बचाना चाह रहे थे। इसमें से पूरा एक शर्ट का पीस बच जाना था। 2 सूट थे, 2 सूट है ना, तो बाजुओं का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा था। ये सफ़ायर का सूट है और सफ़ायर वाले को पता है उनका कपड़ा तो ज़्यादा ही होता है। तो अब ये जो पाइपिंग है वो लग गई है मुकम्मल। तो अब इसको प्रेस कर रहे थे। प्रेस करके फिर ये था कि अब इसकी तरपाई करते हैं कि इसकी वो मशीन से सिलाइयाँ लगानी है। तो फिर मैंने कहा मैंने तो मशीन से सिलाइयाँ लगानी है, तरपाई नहीं, सिलाइयाँ ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो फिर इसकी सिलाइयाँ लगा ली थी और इतना अच्छा माशाल्लाह से सूट स्टिच हो गया था ना, जिस तरह से सोचा था ना बिल्कुल वैसे। फिर मैंने पहन के भी देखा क्योंकि खुद तो ये होता है ना फिटिंग जैसे जितनी करनी है कर लो। और ये अब फाइनल लुक है, मुकम्मल स्टिच हो गया अब सूट, कैपरी भी और ये भी।
शर्ट भी, और इसके दुपट्टे पे भी लेस लगवाई हुई है, और इसके गले पे जो है यहाँ पे बटन लगेंगे, जहाँ पाइपिंग लगाई है ना दरमियान में, तो वहाँ पे बटन लगने हैं। वो भी लेके आए हुए हैं बड़े प्यारे शीशे वाले से, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये है जी मुकम्मल कंप्लीट लुक जा रही है अब इसकी, कैपरी भी और ये भी। तो क्योंकि चले जाना है तो इसलिए इसको ये वाला सूट ही मैं पहन पहन के जाऊंगी, सब हो गया। तो सर्दियों वाले तो सारे मैं लेके नहीं थे आई, तो ये ज़रा ठीक है। ये जैकॉर्ड का है ना, तो जैकॉर्ड का सूट तो पता है आपको इतना वो नहीं, गर्मियों वाला भी नहीं होता और सर्दियों वाला भी नहीं होता, इस तरह नॉर्मल मौसम में पहना जा सकता है। सार सार सूट देख रहे हैं, और अब ये अगले दिन मैंने इस्त्री करके रख लिया है पहनने के लिए। तो और अब आपको इसका गला दिखाते हैं जहाँ बटन लगाए हैं। ये देखें जी मुकम्मल सूट, ज़बरदस्त माशाल्लाह से, देख लें। जहाँ बटन लगाए हैं ना वो भी दिखाते हैं। खप गई मैं रात लगाते लगाते ये देखें ये कितने अच्छे लग रहे हैं। सूट भी इस्त्री कर लिया है, पैकिंग भी सारी मैंने कर ली है। हो सकता है जब ये व्लॉग आए उससे पहले मैं जा चुकी हूँ, और ये उसी दिन दोपहर का टाइम था। तो किन्नू मंगवाए थे, बड़े फ्रेश फ्रेश बाग से ही किन्नू लेके आए थे भाई, और बहुत ही मज़े के थे। पहले फ्रूटर आते थे, फ्रूटर का भी अपना मज़ा है, मौसमी हो गए या फ्रूटर हो गए, लेकिन मुझे किन्नू पसंद है। जो मज़ा किन्नू खाने का है ना, और आजकल थोड़े थोड़े से खट्टे मीठे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही। तो किन्नू खा लिए थे मज़े मज़े के। तो उसके घंटे के बाद फिर चाय पी, क्योंकि चाय हम लाजमी पीते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर शाम में मंगाया पंजे। मैंने कहा मेरे जाने से पहले एक दफ़ा पंजे तो पका ले, क्योंकि 2 साल हो गए थे तकरीबन मुझे पंजे खाए हुए। जब पहले मैं यहाँ पे आई थी उस वक़्त खाए थे, और अब मैंने कहा जाने से पहले एक दफ़ा ये पका लें। तो मैं नहाने चली गई, तो अम्मी वगैरह को याद भूल गया, उन्होंने पानी गर्म करके ना तो ये सारे पंजे ऐसे ही डाल दिए। हालाँकि ये ऐसे ही नहीं थे डालने, ये ना पानी गर्म करके एक-एक डाल के ना तो फिर इसको छीलते हैं। लेकिन फिर भी छिल गए, थोड़ा-सा मुश्किल लगा लेकिन छिल गए। फिर पंजे छीलने सारा करके साफ़-सुथरे सफाइयाँ-शफाइयाँ करके फिर इनको पकने के लिए रख रहे हैं। सारे लहसुन, प्याज़ हर चीज़ डाल के, क्योंकि ये बहुत मज़े के पकते हैं। सारे मसाले डाल देंगे, अब इनको पकने के लिए रख देना है। पहले कह रहे थे कुकर पे पकाने हैं, तो मैंने कहा नहीं कुकर पे नहीं पकाने, इस तरह पकाने, इस तरह ज़्यादा टेस्टी पकते हैं। कुकर में वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरह चूल्हे पे हांडी में पकाए ना, जो टेस्ट आता है ना वो। तो फिर माशाल्लाह से ये पंजे पक गए थे, भून लिए थे। भून के तो शोरबा जितना बनाना था वो बना लिया। तो अभी थोड़ा-सा कच्चा लग रहा है, तो अभी थोड़ा-सा और दम पे रखेंगे, तो फिर उसके बाद रोटियाँ पकाएँगे। और आज पंजे पकाए हैं तो बड़ा जी मुँह में पानी आ रहा है। भुने हुए भी हमने निकाले थे थोड़े से, तो वो इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे। भुने हुए का भी अपना ही मज़ा है, और इसके शोरबे का भी अपना ही मज़ा है। और अब जो है पंजे भी पक गए हैं तो तैयार है। तो हमने खाना खाना अभी हम इधर अम्मी रोटियां पकाएंगे आज घर में ही। कभी पहले तो तंदूर से भी लगवा लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, साथ साथ चूल्हे पे ताज़ी ताज़ी रोटी पकती है, और फिर साथ साथ ही खाते जाते हैं गर्मा गर्म। इसका तो अपना ही मज़ा है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया गया है तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दो। तो इसके साथ ही लेंगे आप लोगों से इजाज़त। अब ये मेरे आखिरी व्लॉग होंगे अम्मी के घर में। हो सकता है मैं चली गई हूँ जब आप लोग ये देखें, और उसके बाद भी मेरे 2-3 व्लॉग इधर से आए, तो उसके बाद फिर अपने घर से व्लॉग आया करेंगे। तो उसके साथ लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।